हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है वेडनेसडे और अभी 9:40 बज चुका है। तो आज से मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं अभी अभी इंस्टा में एंट्री मारी हूँ। मेरा एक नया आईडी खोला गया है और मेरे आईडी का नाम है crazy.dancer2010। आप लोग जाके मुझे फॉलो कीजिए। और मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है, धीरे धीरे करके पोस्ट करूँगी। और मम्मी आज कुछ स्पेशल बनाने वाली है। वो कब से नहीं बना रही थी, मुझे खाने का मन था। कितनी मुश्किल से मैंने मम्मी को कन्विंस किया है। तो आज वो बनाएगी और क्या बनाएगी वो जब मैं लंच करूँगी तब दिखाऊंगी। और इंडिया में लगभग 90% लोगों को वो पसंद होगा। और मम्मी पापा कुछ मार्केटिंग करने के लिए भी गए थे, कुछ और लाए। और क्या लाए वो मैं आप लोगों को टाइम आने पर दिखाऊंगी। तो मम्मी को तो सर्दी नहीं जाती। तो मार्केट से आने के बाद मम्मी ऐसे ही बैठ के लेटी थी। मम्मी सोच रही थी कि वो उठ के पानी पिएगी, लेकिन पता नहीं कब सोगी। और देखिए मम्मी कैसे सो रही है और खराटे कैसे मार रही है। और मम्मी ने तो मेरे लिए कुछ चीज़ें मंगवाए थे और वो मुझे हुए नहीं, तो उसे रिटर्न कर दिया गया। मतलब इतने बड़े थे कि उसमें 2 जन घुस जाएंगे आसानी से। और वो ड्रेस भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मम्मी ने मेरे लिए और एक भी चीज़ मंगवाया था और वो आया, लेकिन वो भी थोड़ा बड़ा हो रहा था। लेकिन मम्मी ने उसे फिट कर दिया, फिटिंग करवा दिया मम्मी ने। और वो पहन के तो मैं पागल सी हो गई थी पूरा। और एक चीज़ आ रहा है, रुकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने देखा ना, कॉल आ रहा है, लेकिन मैं कॉल क्यों नहीं उठा रही हूँ? क्योंकि अननोन नंबर है भाई, और मैं अननोन नंबर उठाती नहीं हूँ। जो नंबर सेव होता है वही मैं उठाती हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है, मेरा फ़ोन है मतलब तो मेरा ही नंबर होगा। लेकिन आजकल की दुनिया मतलब फैशन हो गया है कि बार बार सिम चेंज करना। और ये बार बार सिम चेंज करने के चक्कर में ही यही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बार बार कॉल आते रहते हैं। और पता नहीं पहले ये किसका नंबर हुआ करता था, तो ऐसे बार बार कॉल आते रहते हैं। तो पापा ने सोचा कि चलो उठा लेते। 2-3 बार पापा ने उठाया देखने के लिए कि आखिर ऐसा कौन इतना कॉल करता है, क्योंकि मम्मी पापा को ही ये नंबर पता है और किसी को नहीं पता। तो पापा ने उठाया, तो कभी कोई पंजाबी या तो कोई और पूछता ये है क्या, वो है क्या, तो पापा बोलते थे नहीं ये रॉन्ग नंबर है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जितने भी सिम चेंज किया, आप लोगों ने जिसको भी नंबर अपना दिया है, आप लोगों ने पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने सिम चेंज कर दिया है, मेरा अलग नंबर है। और आप लोग उन्हें अपना नंबर दे दीजिए, ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आप लोगों को ढूंढे नहीं, और जो वो नया सिम लेगा उसे भी प्रॉब्लम ना हो। अरे बाप रे, टाइम हो गया, 10 बज गए। अरे मैं लेट हो जाऊंगी आप लोगों की वजह से। मुझे अभी रेडी भी होना, मुझे जाना है ना स्कूल। तो इसलिए मैं आप लोगों से लंच के वक्त मिलती हूँ, डिलीशियस लंच के वक्त। तब तक के लिए बाय बाय। तो 8:30 बज चुके हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ कहा था कि लंच में कुछ स्पेशल बनेगा, लेकिन मैं आप लोगों को वो दिखा नहीं पाई। उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम थोड़ा बिजी रह गए थे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लंच में क्या बना था। ये रहा वो स्पेशल रेसिपी जिसका मेरा कब से डिमांड था। ये है खिचड़ी, और ये है सोयाबीन कीमा पनीर करी। और शाम का समय है, और देखिए हमारे घर में क्या चल रहा है। और ये चीज तो आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि घर का धीरे धीरे सफाई किया जा रहा है। तो आज भी घर की सफाई की जा रही है। और पहले भी हमारे घर में बहुत सारे कपड़े निकलते थे जो कि हम पहन नहीं पाते थे। तो उसे हम क्या करते थे ना, पैक करके हम कहीं गांव में दे देते थे। जिसे लेना होगा वो लेगा, नहीं तो फेंक दिया जाएगा। तो इस बार भी बहुत सारे कपड़े निकले। तो मम्मी हमने डिसाइड किया कि उन्हें पैक करके किसी गांव में दे दिया जाएगा, और जिन्हें लेना होगा वो लेंगे। तो मम्मी पैक कर रही है अभी। और हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम नया नया कपड़ा खरीद के दे सके, लेकिन हाँ, हमारे पास जो पुराने कपड़े हैं वो हम पैक करके देंगे। तो हमारी शाम की कुछ फरमाइश भी थी, तो पापा ले आए।
और देखिए क्या लाए। तो ये है चिकन रोल और ये है चिकन पकोड़ा। और आप लोगों ने तो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखा होगा, उसमें लास्ट में एक गाना आता है, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं लुंगी डांस करने वाली हूँ। आप लोगों को मैंने कहा था कि जब मेरी दादाजी की श्राद्ध में हम गए थे तब पापा को बहुत सारी लुंगी मिले थे। इसका मतलब ये नहीं कि 1000-4000 मिले थे, ऐसे मिले थे, 4-5 ठो मिले थे। तो पापा तो लुंगी पहनते नहीं है, और आजकल के ज़माने में कौन पहनता है, गाँव के लोग भी नहीं पहनते। हाँ, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जो पुरानी ज़माने के लोग हैं, वो लोग पहनते हैं। पापा ने कुछ फेंका लेकिन उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मैं कहाँ थी, हाँ, लुंगी। तो पापा तो लुंगी पहनते नहीं है, तो मम्मी ने क्या किया कि मम्मी ने पापा की सारी लुंगी जो है उन्हें काट दिए। और लोग लुंगी पहनते हैं लेकिन मम्मी उससे लुंगी ड्रेस बना रही है। पापा को जितने सारे लुंगी मिले थे वो मम्मी काट के रख चुकी है, एक ठो ही बनाई है बस। और अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि मम्मी पैक करी थी सारे जो कपड़े हैं, तो मम्मी ने जो ड्रेस पहना हुआ है वही लुंगी से बना है, लेकिन वो तो ड्रेस नहीं है, वो नाइटी है। और थोड़ी ना मम्मी लुंगी पहन के बाहर घूमेगी, इसलिए घर में जैसे पहन सके उस तरह से मम्मी ने एक नाइटी बना लिया। गुड आफ्टरनून। तो आज है थर्सडे और अभी 2:30 बज चुका है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मैं व्लॉगिंग दोपहर को व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हम थोड़ा बिजी हो गए थे। तो एक्चुअली में क्या है ना, एक तो मेरा प्रोग्राम हुआ ही, फिर से एक प्रोग्राम है मेरा, और इस बार थोड़ा जल्दी बोल दिए, पहले से बोल दिए। तो मैंने सोचा कि क्यों वो पुराना वाला डांस करा, थोड़ा हट के करता है, वो तो मॉडर्न डांस करता है। तो उसके लिए मैं सीख रही हूँ, तो उसके लिए मैं रेडी कर रही हूँ। मैं तो पूरा पूरी मैं डांस सीख चुकी हूँ, बस अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मम्मी तो ठहरी पुराने ज़माने की, तो मम्मी को इतना मॉडर्न डांस के बारे में नहीं पता है। तो क्या करते हैं ना, जिस गाने में जो स्टेप अच्छा लगेगा वो मुझे दिखा देती है या तो बोल देती है, और मैं उसी हिसाब से करती हूँ। तो मेरी जो डांस टीचर है वो मुझे थोड़ा गाइड करती है, मेरी मम्मी मुझे थोड़ा गाइड करती है, और मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख लेती हूँ और अपने खुद के दिमाग से भी कुछ डाल देती हूँ। तो इसलिए मम्मी को भी बोला गया है 3-4 लड़कियों को सिखाने के लिए, वो लोग भी प्रोग्राम देंगे, तो वो अभी सीखने के लिए आ रहे हैं। और जब मम्मी उन्हें सिखाएगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मेरा तो प्रोग्राम है लेकिन मैं क्या पहन के नाचूंगी। तो आप लोग वो ड्रेस देख चुके हो, मैं उसमें शॉर्ट्स बनाई हूँ, और वो रेड कलर का ड्रेस है, आप लोग देख चुके होंगे। और अगर आप लोगों ने वो शॉर्ट्स नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कौन सा गेटअप लूँगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए। तो वैसे तो मैं सज धज के पूरा मेकअप करके डांस करती हूँ, लेकिन इस बार मैं सिंपल सा गेटअप लूँगी क्योंकि मॉडर्न डांस है, वेस्टर्न डांस है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मम्मी ने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, और मैं आप लोगों को 2 चीज़ दिखा चुकी थी, एक इतने सारे साड़ी और मेरी छोटी बहन का स्लाइड। तो आज और भी कुछ चीज़ें आई हैं, चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये रहा रूम हीटर। तो सर्दियों का मौसम है तो हीटर तो चाहिए ही। और हमारे पास और एक भी था, वो भी मेरी बहन की उम्र का था। मेरी बहन जब पैदा हुई उसके बाद उस हीटर को भी लाया गया था, लेकिन क्या हुआ ना, वो गिर गिर के टूट गया, फिर चलना बंद हो गया, तो उसे फेंक दिया गया और एक नया मंगवाए। और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये है मेजरिंग मशीन। तो आप लोगों को तो पता है मम्मी केक का ऑर्डर लेती है, और मम्मी के पास मेज़रमेंट करने के लिए एक वेट मशीन भी था, लेकिन क्या है ना, ये और एक मंगवाई क्योंकि वो जो था उसमें फॉरेन का मेज़रमेंट दिखाता था। हमारे इंडिया में क्या केजी होता है, लेकिन फॉरेन में वो क्या पाउंड हिसाब से कुछ होता है, तो मम्मी मेज़रमेंट नहीं कर पाती है। तो पापा मेज़रमेंट करके मम्मी को देते हैं और मम्मी बनाती है, लेकिन हर वक्त तो पापा तो नहीं रहेंगे ना, तो मम्मी कैसे करेगी, इसलिए मम्मी ने इंडियन मेज़रमेंट वाला मंगवा लिया। तो और एक भी चीज़ है, टन टना। तो आखिर इस डिब्बे में क्या है, चलिए मैं दिखाती हूँ।
तो क्रिसमस आ रहा है, तो ये सब कुछ क्रिसमस के लिए ही मंगवाया गया है। और मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा देती हूँ पहले, फिर मैं अपना बात कंटिन्यू करूँगी। सारे एक ही चीज़ें, सारे क्यों दिखाऊं बेकार में। तो ये सब कुछ तो क्रिसमस के लिए लाया गया है, लेकिन आप लोग बताइए कि हम ये सब सजाए कि नहीं। अभी ये सब सजाने के लिए मंगवाया गया है, तो हम सजाएं कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन ये सब तो क्रिसमस के लिए एक अलग सा डिज़ाइन वाला पेड़ आता है, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं, तो आखिर क्या करें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या करने से सही रहेगा।